नमस्कार, मैं प्रत्युष और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पे। आज 5 फरवरी 2021 है। तो इस वीडियो में 5 फरवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल को प्रेस जरूर करते हैं, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज 5 फरवरी 2021 से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जारी 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी की लिस्ट कौन पहले स्थान पर रहा है? पहला है रणवीर सिंह। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जारी 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन ए है रणवीर सिंह, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है अक्षय कुमार, ऑप्शन डी है सलमान खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जारी 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी की लिस्ट भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहे हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 237.7 मिलियन यूएस डॉलर है, जबकि बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार 118.9 मिलियन डॉलर के साथ मोस्ट वैल्यूड सेलेब्स में दूसरे नंबर पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस शहर के लेखक पोलौमी पाउनी शुक्ला को फोर्ब्स द्वारा जारी भारत की 30 अंडर 30 2021 लिस्ट में स्थान मिला है? अब ये फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक मैगजीन है जिसमें पूछ रहा है कि भारत की 30 अंडर 30 2021 लिस्ट में स्थान मिला है। तो किसको मिला है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है चेरापूंजी, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ। भारत के लखनऊ के लेखक, वकील और समाज सेविका पोलौमी पाउनी शुक्ला को फोर्ब्स द्वारा जारी 30 ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट जिन्होंने 30 साल से कम उम्र में अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारत की 30 अंडर 30 2021 लिस्ट में स्थान मिला है। पोलौमी पाउनी शुक्ला ने अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य किए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है इसका आरपी सिंह, ऑप्शन बी है संदीप सिंह, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ काल, ऑप्शन डी है अशोक डिंडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक डिंडा। अशोक डिंडा, भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने भारत के लिए 13 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 12 विकेट झटके हैं, वहीं 9 T20 मैच खेलते हुए 17 विकेट लिए हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 116 मैच खेलते हुए 420 विकेट लिए हैं। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज कितने वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं? तो ऑप्शन ए है 22 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 27 वर्ष, ऑप्शन डी है 32 वर्ष। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज हाल ही में 25 वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। वे वर्ष 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। उनकी उम्र 15 साल की थी। उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमानन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है पंजाब सरकार, ऑप्शन बी है गुजरात सरकार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन डी है केरल सरकार। तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के
अभियान का हिस्सा है। इस योजना से अमृतसर, तरन और गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों के 6 लाख निवासियों को लाभ मिलेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सहित कितने देशों से विमान सेवा को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए है 10 देशों, ऑप्शन बी है 15 देशों, ऑप्शन सी 20 देशों, ऑप्शन डी 25 देशों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 देशों। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सहित 20 देशों से विमान सेवा को निलंबित कर दिया है, लेकिन इस यात्रा में राजनयिकों, सऊदी नागरिकों, डॉक्टरों और उनके परिवार को छूट दी गई है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के अब तक 3,68,639 मामले सामने आए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने डाक टिकट भी जारी की है। इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन 8 फरवरी से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है राजस्थान। और इसका सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी राजस्थान। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां एडिशन 8 फरवरी से 21 फरवरी के बीच राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित होने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता और सहयोग को बढ़ाना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज 5 फरवरी है। 5 फरवरी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। 5 फरवरी को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, और अक्सर आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 5 फरवरी के इतिहास से संबंधित हो। आइए जानें देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 5 फरवरी को क्या क्या खास घटनाएं हुए थी। चलिए बढ़ते हैं 5 फरवरी की ऐतिहासिक घटनाओं की तरफ। 5 फरवरी 1597 को जापान की नई सरकार ने जापानी समाज के लिए खतरे के रूप में देखा जाने वाला शुरुआती जापानी ईसाइयों का एक समूह मार दिया था। खतरे के रूप में देखे जाने वाले शुरुआती जापानी ईसाइयों का एक समूह मार दिया था। 5 फरवरी 1778 को दक्षिण कैरोलिना संघ लेखों को पुष्टि करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। दक्षिण कैरोलिना। 5 फरवरी 1782 को स्पेनिश सेना ने ब्रिटिश सेना को मेनोर्का में पकड़कर मार दिया था। 5 फरवरी 1783 में कैलाब्रिया में भूकंप आया जिसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा लोगों की जाने गई थी। 5 फरवरी 1807 को HMS ब्लेनहाइम 1761 और HMS जावा रॉड्रिग्स तट से गायब हो गए थे। 5 फरवरी 1810 को प्रायद्वीपीय युद्ध कैडीज की घेराबंदी शुरू की गई थी। 5 फरवरी 1818 को जीन बैप्टिस्ट बर्नाडेट स्वीडन कोर्स का सिंहासन संभाला था। 5 फरवरी 1810 को प्रायद्वीपीय युद्ध कैडीज की घेराबंदी शुरू की गई थी। 5 फरवरी 1818 को जीन बैप्टिस्ट बर्नाडोट स्वीडन से नॉर्वे का सिंहासन संभाला था। 5 फरवरी 1852 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक न्यू हर्मिटेज संग्रहालय जनता के लिए खोला गया था। 5 फरवरी 1869 को इतिहास में सबसे बड़ा जड़ोड़ सोना ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया मोलीगुल में पाया गया था। 5 फरवरी 1905 को मेक्सिको के जनरल अस्पताल का उद्घाटन
4 बुनियादी विशेषताओं के साथ किया गया था। 5 फरवरी 1909 को बेल्जियम के केमिस्ट लियो बैकलैंड ने दुनिया के पहले सिंथेटिक प्लास्टिक बैकेलाइट के निर्माण की घोषणा की थी। 5 फरवरी 1918 को स्टीफन डब्ल्यू थॉम्पसन ने जर्मन विमान को मारा था। यह अमेरिकी सेना द्वारा पहली हवाई जीत थी। 5 फरवरी 1919 को चार्ली चैपलिन, मैरी पिकफोर्ड, डगलस फेयरबैंक्स और D.W. ग्रिफिथ ने संयुक्त कलाकारों का शुभारंभ हुआ था। 5 फरवरी 1933 को डच ईस्ट इंडीज के सुमात्रा के तट पर रॉयल नीदरलैंड्स नेवी युद्धपोत HNLMS डे जेवेन प्रांत पर विद्रोह हुआ था। 5 फरवरी 1939 को जनरल सीमो फ्रांसिस्को फ्रैंको स्पेन के 68वें नेता चुने गए थे। 5 फरवरी 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध मित्र देशों की सेना ने केरेन इरिट्रिया पर कब्जा करने के लिए केरेन की लड़ाई शुरू की थी। 5 फरवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध जनरल डगलस मैकआर्थर मनीला शहर में वापस लौटकर आया था। 5 फरवरी 1958 को संयुक्त अरब गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के लिए जमाल अब्देल नासर को नामांकित किया गया था। 5 फरवरी 1962 को फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डिगाल ने अल्जीरिया को आज़ादी दी जाने की बात की थी। 5 फरवरी 1988 को मैनुअल नोरिगा को दवा की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर मुकदमा चलाया गया था। 5 फरवरी 1994 को बायरन डे ला बेक्विथ को 1963 के नागरिक अधिकारों के नेता मेदगार एवर की हत्या का दोषी ठहराया गया था। 5 फरवरी 1996 को इंग्लैंड में पहली बार GM टमाटरों से बनी प्यूरी बाजारों में बिकनी शुरू हुई थी। 5 फरवरी 2007 को भारत की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी थी। 5 फरवरी 2018 को दक्षिणी संयुक्त राज्य में एक बड़े तूफान में 57 लोग मारे गए थे। 5 फरवरी 1679 को जर्मन शासक लियोपोल्ड प्रथम ने फ्रांस के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 5 फरवरी 1870 को फिलाडेल्फिया के थिएटर में पहली बार चलचित्र दिखाया गया था। 5 फरवरी 1900 को ब्रिटेन और अमेरिका के बीच पनामा नहर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 5 फरवरी 1904 को अमेरिका के कब्जे से क्यूबा देश मुक्त हुआ था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में भड़की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। 5 फरवरी 1961 को संडे टेलीग्राफ ब्रिटिश समाचार पत्र के पहले संस्करण का प्रकाशन हुआ था। 5 फरवरी 1970 को अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया गया था। आइए आज 5 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानते हैं। 5 फरवरी 1630 को सिखों के 7वें गुरु हर राय का पंजाब के कीरतपुर में जन्म हुआ था। 5 फरवरी 1916 को हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था। 5 फरवरी 1976 को फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ था। आइए 5 फरवरी को प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में जानते हैं। 5 फरवरी 1927 को भारतीय सूफी संत इनायत खान का निधन हुआ था। 5 फरवरी 2014 को प्रसिद्ध भजन गायिका ज्योतिका राय का निधन हुआ था। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करेगा। वीडियो पसंद आएगी तो आगे तक शेयर करें। धन्यवाद।